अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खबरदार, आपको खबरदार होना है, चौकन्ना होना है। आखिर ये हालात के आने की वजह क्या है? पहले दुबई, उसके बाद बहरीन, ओमान, सऊदी, उसके बाद चीन तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। बता रहे हैं कि ऐसी तबाही चीन में आई है जो 100 साल पहले आई थी। मेरे दोस्तों, ये तबाही की वजह क्या है? उसके बाद इंडिया की तरफ भी रुख है। जो हालात नजर आ रहे हैं, पटना में आग लग गई है जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। इन हालात की वजह क्या है? हमें तलाशना है इसको। आप ये कहेंगे कि फला सिस्टम के गड़बड़ होने से 6 मौत हो गई, फला सिस्टम के गड़बड़ होने से इस तरीके की तबाही आ गई, मानसून गड़बड़ था। नहीं मेरे दोस्तों, हालात के आने की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हकीकत है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अच्छा न लगने की वजह से आप तक सही बात ना पहुंचाई जाए, ये भी एक कमअक्ली की बात है। एक मरीज को दवा खिलाई जाए और अगर वो ये कहे कि मुझे दवा कड़वी लग रही है, तो बताओ उसको शिफा कैसे होगी? थोड़ा सा बर्दाश्त करके उसे दवा खिलाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो है सेहतमंद हो जाएगा, चुस्त चर्रार हो जाएगा, हसास बसास हो जाएगा, दौड़ने लगेगा, कूदने लगेगा, फिरने लगेगा, इसलिए कि उसने दवा खा ली। दवा कड़वी तो जरूर थी। तो बात तो कड़वी जरूर है कि हालात के आने की वजह क्या है। और धीरे 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 जो है कयामत का एक नक्शा जो है सामने आ रहा है। कयामत तो एक मुकर्रर दिन है कयामत का, लेकिन हालात जो नजर आ रहे हैं, कहीं कयामत करीब तो नहीं है, कहीं दुनिया का नामो निशान मिटने वाला तो नहीं है आने वाले दिनों में। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले हम चौकन्ना हो जाए, तैयार हो जाए। लेकिन उसके बाद भी गफलत पे गफलत, गफलत पे गफलत, यानी जैसे कुछ ध्यान ही नहीं है। जैसे तफरीह करने के लिए हम जो चीन की न्यूज देख रहे हैं, दुबई की तबाही देख रहे हैं, ओमान की तबाही देख रहे हैं, पटना में जो 6 लोग मरे उनको एक तफरीह बनता जा रहा है, एक तमाशा बनता जा रहा है। अरे भाई सुने नहीं, पटना में 6 लोग मर गए, ये इसलिए नहीं था, बल्कि अपने आप को तब्दील करने के लिए था कि ये जो हालात धीरे धीरे हमको घेर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है गुनाहों की नहुसत। गुनाहों की नहुसत, हुकूकुल इबाद को जाया करने से और गुनाहों की नहुसत से हालात आते हैं। हमारे जैसे अमाल होते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम घर के अंदर बैठकर गुनाह कर रहे हैं, घर के अंदर बैठ के गंदी फिल्म देख रहे हैं, छत के ऊपर हम नाच गाना कर रहे हैं, किसी से क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना बीमारी में, जब किसी को कोरोना लग जाता था तो उससे लोग कितना दूर रहते थे, बल्कि गांव में अगर जाहिर हो जाता था तो उसको जो है आते थे सरकारी लोग उठाकर लेके चले जाते थे। क्यों मेरे भाई, क्यों ऐसा? वो ये बोल सकता था ना, बीमारी मुझको लगी है, तुमसे क्या मतलब? लेकिन नहीं, उसकी खैरियत नहीं, उसको उठाकर ले जाया जाएगा और ज्यादा जो बोलेगा उसको भी उठा के ले जाएंगे, इसलिए कि इसके जरिए से फिर दूसरे को भी बीमारी पकड़ेगी। इसी तरीके से गुनाहों की नहुसत में इतने जरासीम होते हैं कि अगर आप खामोश बैठे रहे उसके ये बोलने पर तुमसे क्या मतलब, जैसे कोरोना का मरीज कहे कि तुमसे क्या मतलब, तो फिर जैसे कोरोना के मरीज से नुकसान होगा, उसी तरीके से इस गुनाह में डूबे हुए शख्स से भी दूसरे को नुकसान पहुंचेगा, दूसरा घर भी तबाह होगा, उसके असरात दूसरे बच्चों पर भी पड़ेंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे माँ बाप की तरबियत पाया हुआ बच्चा हो, इसलिए कि उसके साथ रहने की वजह से उसके ऊपर उसके असरात जरूर पड़ेंगे। जैसा कि कोरोना की बीमारी, थोड़ा सा हट जाइए आप लोग, नमाज पढ़ना है, चलो बाद में बना लेंगे। कितना भी किसी के माँ बाप मेरे दोस्तों अच्छी से अच्छी तरबियत अपने बच्चे को दे रहे हैं, अगर बगल में पड़ोसी के बच्चे सही नहीं है, गुनाहों में डूबे हुए, गुनाहों के दलदल में पड़े हुए हैं, तो बाहर निकलने के बाद जब बच्चा मुआशरे में आएगा, रोड पर आएगा, बगल में आएगा, गली कूचों में चलेगा, तो बच्चे उससे मिलेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर उसके असरात उसके अंदर मुंतकिल होंगे। जो माँ बाप दिनों रात जाग जाग कर उसकी तालीम और तरबियत के लिए मेहनत किए हैं और अब मेहनत मजदूरी करके उसके ऊपर खर्च किया है तालीम और तरबियत के लिए, फिर भी उसको असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए बाहर का पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। इसलिए हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। और जो हालात आते हैं वो कोई ना कोई वजह तो होती है, लेकिन वजह के पीछे एक बड़ा राज है जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं, और आप वीडियो छोड़ छोड़ कर चले जाते हैं। मेरी न जाने कितनी वीडियो ऐसी है जो छोड़ छोड़ कर लोग चले गए। अगर किसी के माँ बाप अपनी कुर्बानी देकर दिन रात जाग कर अपने खून पसीना की कमाई लुटा कर जो अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए खर्च कर रहे हैं, और बाहर का माहौल बिगड़ा हुआ है, यानी बाहर लोग अपनी गुनाहों पर अड़े हुए हैं, दलदल में डूबते जा रहे हैं और किसी की सुनने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि मेरा मन मेरी मर्जी, मैं कर रहा हूं, आपसे क्या मतलब। तो मेरे दोस्तों याद रखना, कोरोना की मिसाल मैं आपको देकर समझाया हूं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक जरासीम आपके उस बच्चे पर पड़ेंगे जो बच्चे की परवरिश के लिए, जो बच्चे की तालीम के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए कि इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है।
हम इसको जब तक नहीं रोकेंगे इसकी नहुसत हमारे बच्चों पर भी पड़ेगी। ये एक बड़ा काम मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोरोना वाले को उठाकर ले जाना जरूरी है, इसलिए कि उसके असरात फिर सारे लोगों में मुंतकिल हो सकते हैं, फैल सकते हैं, इसलिए उसको उठाकर ले जाया जाता है। इसी तरीके से जितने लोग गुनाह में डूबे हुए हैं और जो लोग नहीं डूबे हैं, जो लोग अच्छे रास्ते पे, उनका ये हक है, वो ये कहकर नहीं हट सकते कि मेरे मुझसे क्या मतलब, वो समझे उसका काम समझे। मेरे दोस्तों, इससे बात नहीं बनने वाली, इससे आप भी हलाक होंगे और वो भी हलाक होगा। तो ये तबाही आने की जो वजह थी वो मैं क्लियर किया मेरे दोस्तों। आप इस पर अमल करो, कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को बहुत बड़ी तादाद में शेयर करो। ये सब न करने की वजह से बहुत बड़ी तादाद ऐसी बातों से महरूम हो जाती है जिसका सीखना जानना जरूरी है, जिन बातों का उन तक पहुंचना जरूरी है। थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको, पूरा वॉच करना और शेयर कर देना है। अस्सलाम वालेकुम।